तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अंशुमान। आज आपको हम सिखाने वाले हैं चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करें, स्पेशली जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनको। तो गाइस, आज हम आपको चैट जीपीटी को शुरू से लेके अंत तक सिखाएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो चैट जीपीटी का यूज़ करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें बेसिक ये होगा कि हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद लॉगिन प्रोसेस दिखाएंगे, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने किसी भी काम के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए। आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस जो होते हैं 100 वर्ड्स के होते हैं, 200 वर्ड्स के होते हैं, 50 वर्ड्स के होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। जैसा भी क्वेश्चन हो गाइस, हम एक प्रॉपर पेपर हल करके दिखाएंगे आपको, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल सके। तो स्पेशली ये बोर्ड वालों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपको सिखाते हैं कि चैट जीपीटी को पूरी तरीके से यूज़ कैसे करें। तो वीडियो में बने रहना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जब ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाए, फिर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है एज इट इज। आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है। उसके बाद इस पे आप लिख सकते हो कि मुझे बोर्ड की तैयारी करनी है, बोर्ड पेपर की। जैसे 12th है, 10th है, तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका हो, वैसे आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो लाइक दिस। मुझे यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है, क्लास 10th मान लो, 10th की। तो ये पूछेगा कि मैं हेल्प करूंगा आपका। देखो ये बोल रहा है ना, कंप्लीट तैयारी प्लान बता सकता हूँ। ये आपको प्लान दे सकता है, देख रहे हो कैसे आपको पढ़ना है वो दे सकता है। मतलब पूरा जैसा जो आप बोलोगे इससे वो करेगा। तो भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक पेपर पढ़ मतलब सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन पेपर। तो मैं बोलूंगा इसे, मैं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहता हूँ, सॉल्व करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना है, तो क्वेश्चन पेपर भी आप भेज सकते हो डायरेक्ट इस पे क्लिक करके। तो इस पे कभी कभी प्रीमियम मांगता है कि प्रीमियम रहता है तभी जाएगा, बट आप कुछ नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करना। तो मुझे आ जाना है, बस जैसे मैं आ रहा हूँ ऐसे आपको आ जाना है अपने क्वेश्चन पेपर पे। मेरे पास तो मॉडल पेपर है, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो भाई जैसे ये है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, तो पूछ रहा है दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, तो आप यहाँ पे टाइप करना है दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो आपको ये बता देगा दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। देखो दूसरा सप्तक जो है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ना ये बी, तो बी वाला ऑप्शन हो गया आपका। सेम ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देखो इसमें कितने दिया है, उर्वशी, पल्लव, साकेत, कामायनी। तो आप ऑप्शन भी दे सकते हो, इससे ऑप्शन भी देके पूछ सकते हो। तो ऑप्शन दे के आपको बता देते हैं। देखो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है। तो आप ऑप्शन भी यहाँ पे दे सकते हो। देखो पहला मैंने दे दिया, पहला ऑप्शन दिया मैंने, कौन सा है इधर, उर्वशी, उर्वशी। तो पहला मैंने दे दिया उर्वशी, उर्वशी दे दिया। चौथा है कामायनी। तो ये बताएगा, देखो मैंने बहुविकल्पी दिया, बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन। देखो ये बताया ना, सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव है, और बाकी रचनाएं किसकी हैं ये भी इसने बता दिया। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है, और ये साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की। तो भाई इसमें क्या है, जो भी आप जैसे भी, जो भी आपके दिमाग में जैसा भी क्वेश्चन हो, हर किसी से परीक्षा से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपके मन में कोई भी बातें हो, आप इससे पूछ सकते हो। और ये जो है देखो, ये पूछ रहे हैं ना, अगर चाहो तो मैं ऐसे एमसीक्यू करवा भी सकता हूँ। तो मैंने बोला हाँ करवाओ। तो देखो अब ये देखो एमसीक्यू करवाएगा मेरे से। भाई मतलब ये एज अ टीचर, एज एग्जामिनर, भाई ये सब मतलब क्या ही बोले यार, इतना तगड़ा है यार, क्या बताओ। तुम जितना सोच सकते हो ना उतना तुम इससे कर सकते हो। मतलब अपने एग्जाम के रिगार्डिंग कर सकते हो, या फिर मतलब किसी भी चीज का। देखो इसने दिया है ना, छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है।
तो ये दिया है, क्वेश्चन दिया है। अब पहले इनका उत्तर बताओ, तुमको नहीं पता तो बस यहाँ लिख दो उत्तर। देखो अब ये उत्तर बताएगा फटाफट, एमसीक्यू बना के दिया ना, अब ये उत्तर देगा। देखो प्रश्न एक का ये दिया, दूसरे का ये दिया, तीसरे का ये दिया। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे? छायावाद कवि थे। देख रहे हो भाई, मतलब ये हर तरफ का हेल्प कर सकता है आपका। फिर ऐसे ही आ जाते हैं, ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं भाई, मतलब ये प्रश्न 12। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, सलोन गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभातम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भाई अलंकार पूछा है, तो बस यहाँ पे टाइप कर देते हैं सीधे है। तो ये अलंकार आपको बता देगा। देखो देखो इसने बताया उपमा अलंकार, तो बस आपको इधर देख लेना है। तो ये दिया है ना उपमा अलंकार पहला वाला, तो इसमें का पहला होगा। तो बस आप ऐसे ही सर्च करके आप पता कर सकते हो कि इसमें कौन सा है। आपको गूगल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, चैट जीपीटी से आप सब इजीली कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही भाई इसमें है, जिसने प्रश्न इसमें दिया है निम्नलिखित गद्यांश आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप गद्यांश पहले वहां पे टाइप कर दीजिए, उसके बाद प्रश्न टाइप कर दीजिए, जिसका उत्तर आ जाएगा। तो जैसे मुझे टाइप नहीं करना, मैं भेज देता हूँ एक डायरेक्ट फोटो, तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी करके भेज सकते हो इसको। देखो मैं जैसे भेज रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट दिया, और स्क्रीनशॉट दिया, इसे बोल देता हूँ प्रश्न एक को सॉल्व करो, सॉल्व करो। तो देखो ये करेगा प्रश्न एक को सॉल्व, देख रहे हो ये गद्यांश 3 अध्याय संदर्भ लिखिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये उत्तर दे दिया, देख रहे हो पहले का दिया, ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ दे रहा है, दूसरे का भी दे रहा है, तीसरे का भी दे दिया, व्याख्या भी दे दिया, देख लो। और देख रहे हो पूरा पेपर भी सॉल्व करवा सकते हैं। मतलब भाई जो आप जैसा भी चाहते हो वो ऐसा कर सकते हो, मतलब जितना सोच सकते हो उतना आप चैटजीपीटी से कर सकते हो। तो भाई ये हो गया सॉल्व। फिर से आ जाते हैं, अब इसमें आपको क्या करना है, मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन है वैसे वैसे तो स्क्रीनशॉट दे दो, या फिर पीडीएफ भी सेंड कर सकते हो इससे। ऐसे ही क्वेश्चन पूरे आप दे दे के हल करा सकते हो। तो मान लो एक अनिवार्य संस्कृत का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, है ना, तो इसका ये उत्तर देगा। देखो भाई इंटरनेट स्लो होने के कारण स्लो हो रहा है, देख रहे हो भाई। भारतीय संस्कृत का मूल है वसुधैव कुटुंबम है, ये देख रहे हो, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, संस्कृत में उत्तर दिया है, उत्तर दे दिया। देख रहे हो एक्सप्लेनेशन, जो आप करना चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही भाई आप सब इसका सर्च कर सकते हो पूरा क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम में ग्रुप को ज्वाइन करके आप ले सकते हो, वहां पे मैंने डाल रखा है। और भाई ये हो गया। अब मान लेते हैं कोई और टॉपिक है, हिंदी का तो हो गया, इंग्लिश का हो गया, मान लो ट्रांसलेशन करना हो, कुछ भी करना हो भाई, एवरीथिंग, कुछ भी सीखना हो आप इससे सीख सकते हो। जैसे इससे मतलब डेली, मतलब इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप लिखना है यहाँ पे यूपी बोर्ड हिंदी, यूपी बोर्ड हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th। तो ये लिख दिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th। तो आने वाले आप लिख दो, आने वाले, बस उसके बाद आपको सेंड कर देना है। आपको क्वेश्चन देगा आपने जनरेट करके, देख रहे हो, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, देख लो पूरा। आप मतलब कुछ भाई करना ही नहीं है, बस आप पूछना है, जो आपको डाउट हो फटाक से पूछना है। देख रहे हो संदर्भगत पददांश बता रहा है, महत्वपूर्ण अलंकार दे रहा है, व्याकरण दे रहा है, जो जो पढ़ना है, निबंध दे रहा है, पत्र लेखन दे रहा है, पठित गद्यांश दे रहा है। जो जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। चैप्टर वाइज सर्च कर देते हैं, देखो चैप्टर वाइज ये बताएगा इंपॉर्टेंट क्या है। देखो एग्जाम के लिए बहुत काम का चीजें दे रहा है ये। गद्यखंड में जो दे रहा है ये देखो, खोज वगैरह दे रहा है, और कुछ भी भाई देखो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की दे रहा है, मतलब सब खांड कविता वगैरह, जो अलंकार व्याकरण कुछ भी भाई जितना है सब दे रहा है, देख रहे हो। तो भाई ऐसे ही आपको कर देना है। अब यहाँ कुछ लोग जीवन परिचय आप पूछना है, इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। देखो
अब ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो जो आते हैं उसको ये देगा, जो हर साल मतलब आते हैं, देख रहे हो। देखो सुमित्तानंदन पंत का दे रहा है, देख रहे हो। एक मतलब शॉर्ट में नोट, शॉर्ट कीवर्ड दे रहा है मतलब याद करने के लिए। देख रहे हो भाई, काव्य धारा ये जन्म दे रहा है और ये दे रहा है इनके बारे में। कॉपी के लिए लिखवाना है, जैसे आप बोल दो इससे, कॉपी में लिखने के लिए कंप्लीट जीवन परिचय, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो कॉपी में लिखने के लिए बोल दिए हो तो एक ऐसा एकदम बना के देगा, आप कॉपी में एज इट इज लिख सकते हो, देख रहे हो। आपको पूरा पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा इससे, देख रहे हो। ऐसे ही आपको लिख देना है भाई, पूरा पूरा नंबर मिलेगा आपको, देख रहे हो। पूरे इसमें एक्सप्लेन किया है, उसके बाद रचनाएं एक्सप्लेन किया है, ये सब कुछ स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है, निबंध एक्सप्लेन किया, निष्कर्ष दिया है, छोटा सा और आसान भाषा में 6-7 लाइन में। तो जितने जैसे लाइन में चाहते हो वैसे वैसे देगा। तो जैसे आपको क्वेश्चन आता नहीं है कि 50 शब्दों में लिखो, 50 वर्ड्स में, 100 शब्द में, तो जैसे मतलब आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन के बारे में 50 शब्दों में जैसे लिखना है, तो आप लिख दो बस 50 शब्दों में, 50 शब्दों में कोई भी क्वेश्चन हो भाई, आप बस उसको 50 वर्ड में बोल दोगे तो 50 वर्ड में आ जाएगा। 50 वर्ड में बोलोगे तो 50 वर्ड में आएगा, 50 शब्दों में बोलोगे तो 50 शब्दों में दे दिया। तो जैसे ही आप मांगोगे वैसे ही देगा, छोटा बड़ा कीवर्ड्स। अगर बोलो याद करने के लिए कीवर्ड्स दो, तो याद करने के लिए कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मांग लो, कीवर्ड्स दो। जीवन परिचय, इसके लिए कीवर्ड्स दे दिया, देख रहे हो। कीवर्ड्स जन्म, पेशा, भाषा, विषय, प्रमुख रचनाएं, कार्य क्षेत्र, निधन, तो कीवर्ड्स दे दिया। तो मतलब जैसा आप सोचोगे, जैसा सोच सकते हो, तो जितने भी आपके मन में डाउट है, आपका डाउट जो कोचिंग क्लियर नहीं हो सकता, जो आपके टीचर्स नहीं क्लियर कर सकते, वो ये क्लियर करेगा भाई। कहने का मतलब मेरा ये सीधे साधा है। तो जब आपके डाउट्स पूरे क्लियर होंगे तो आप भाई नंबर तो ला ही सकते हो। तो भाई हमारे जमाने में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, वरना हमारे भी नंबर अच्छे आते। और आजकल के लोग परेशान हैं जो पढ़ने के लिए, वो भाई बहुत, आप डेली के 2 घंटे देके अपने पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो इसके लिए। तो आप जैसे चाहते हो वैसा मतलब सीख सकते हो इससे। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और गहराई से सीखना है तो कमेंट में पार्ट 2 रखना, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर अदर सब्जेक्ट में बनाना है तो भी बताना, अदर सब्जेक्ट का कमेंट करना, जैसा भी जो भी हो आप कमेंट करना, मैं उस पर जरूर रिस्पॉन्स करूंगा भाई। तो गाइस आप पूरा चैट जीपीटी सीख चुके हैं और जैसे मैंने बताया वैसे आप कर सकते हैं। आप अपने पेपर की तैयारी और जो आप चाहें वो कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर दो गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे उत्साहित करता है और रिलेटेबल वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।